सालों पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा शासन करता था। उसके राज्य में सुख शांति थी और धन धान्य की कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशहाल थे और उनका जीवन आनंदमय तरीके से बीत रहा था। एक साल बाद उस राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। पानी की कमी के कारण सारी फसलें सूख गई। इस संकट की घड़ी में सभी किसान राजा को लगान नहीं दे पा रहे थे। इसके कारण राज्य में बहुत बड़ी कमी आ गई है और राजकोष खाली होने लगा। राजा बहुत चिंतित में पड़ गए और उनका मनस्थिति खराब होने लगा। उनके मन में हमेशा यह चिंता सताने लगी कि राज्य के खर्च को कैसे पूरा करें। देखते देखते कुछ समय बाद अकाल की स्थिति खत्म हो गई और फिर से सामान्य जीवन शुरू हो गया। किंतु राजा के मन में चिंता बनी रही। उनका यह ख्याल था कि फिर से अकाल आ सकता है और ऐसे में फिर से क्या होगा। इसके अलावा और भी अन्य चिंताएं उन्हें परेशान करने लगी, जैसे पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रिमंडल के षड्यंत्र आदि। इसी कारण उनकी नींद और शांति भी चली गई। यही सोच सोच के राजा बहुत परेशान होने लगे थे। हालांकि एक दिन एक सिद्ध साधु उनके दरबार में आए और फिर राजा ने अपनी समस्या साधु के सामने रखी और समाधान के लिए साधु से सुझाव मांगा। साधु ने राजा की समस्या को समझ लिया और उन्हें बताया कि हे राजन, आपकी चिंता की सबसे बड़ी समस्या आपके राजपाट में है। आप अपने राजपाट को अपने बड़े पुत्र को सौंपकर चिंता मुक्त हो सकते हैं। राजा ने कहा, मेरा कोई बड़ा पुत्र नहीं है। मेरा तो सिर्फ 5 वर्ष का पुत्र है और वह अभी बहुत छोटा है। वह इस राज्य को कैसे संभाल सकता है? साधु ने कहा, तो फिर आप उस बोझ को मेरे पास सौंप दीजिए। राजा ने साधु की बात मानी और अपना राजपाट साधु के पास सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा व्यवसाय ही शुरू कर लूं। साधु ने पूछा, लेकिन आप व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था कैसे करेंगे? राजपाट तो अब मेरे पास है। राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, फिर मैं कोई नौकरी करने लग जाऊंगा जिससे मुझे कुछ धन मिल जाएगा। साधु ने हंसते हुए कहा, हाँ यह ठीक है, लेकिन अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में रहता हूँ। आप राजमहल में रहकर अपने राजपाट का कार्य संभाल सकते हैं। राजा ने साधु की सलाह मान ली और साधु की नौकरी करके राजपाट का कार्य संभालने लगे और फिर साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिनों के बाद साधु फिर वापस आए और राजा से पूछा, हे राजन, क्या अब आपको भूख लगती है और नींद अच्छे से आती है? राजा ने उत्तर दिया, जी हाँ, अब मैं बिना चिंता किए खा लेता हूँ और अच्छे से सो भी लेता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर भी कुछ अंतर कैसे हुआ? यह मेरी समझ के बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, पहले आपने अपने हर एक काम को बोझ बना लिया था और हमेशा उसके बारे में सोच सोच कर मन में बैठा लेते थे। पर अब राजपाट मेरे पास होने के बाद आपने सभी कार्यों को कर्तव्य मानकर किया है, इसलिए आप चिंता मुक्त हो गए हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, उसे अपना काम समझकर करें,
न कि उसे बोझ समझकर। ऐसा करने से आप हमेशा चिंता से दूर रहेंगे। कभी भी यह मत सोचे कि जो काम आप कर रहे हैं वह बहुत मुश्किल है। आप हर काम को आसानी से कर सकते हैं, बस आपको अपने मन को शांत रखकर वह काम करना है।